कलायत हलके से चौटाला परिवार की खास नज़दीकियाँ देखी जाने लग रही हैं और फ़िलहाल हम कलायत हलके में ही मौजूद हैं और मेरे साथ जोगिंदर जी भी मौजूद हैं। और आगामी 11 अगस्त को कलायत हलके के गांव कसाण में दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। तो ये गांव वालों के लिए खुशी की खबर तो है ही, मगर इसके साथ साथ ग्रामीण अब क्या अपेक्षा रख रहे हैं और एक और राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चौटाला परिवार से चाहे दुष्यंत हो या फिर दिग्विजय चौटाला हो, कहीं ना कहीं कलायत हलके से जो नज़दीकियां दिख रही हैं तो वो भविष्य में किसी सीट का भी या सीट की दावेदारी का भी रुख कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जोगिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैथल न्यूज के सभी दर्शकों का आपका, क्योंकि आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिखाते हो। इसलिए मैं आपका परिचय दे दूं। जोगिंदर जी पिछले दिनों कसाण गांव में सरपंच प्रत्याशी भी रहे थे और इसके साथ साथ एक और इनका इतिहास रहा है अजय चौटाला से जुड़ा, और इसके साथ साथ मात्र 2 रुपये में इन्होंने एक चुनाव लड़कर भी दिखाया था। तो ये तमाम इनकी पृष्ठभूमि में कहा जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले तो 11 अगस्त दुष्यंत चौटाला का आगमन होगा गाँव कसाण में, पहले तो वो किस वास्ते है ये बताइए थोड़ा सा। तो देखो जी, हमारे कलायत विधानसभा क्षेत्र के 6 गाँव के प्रोग्राम आए हुए हैं, ठीक है जी। इसमें सर्वप्रथम तितरम, उसके बाद कसाण है। तो इस तरह फिर सोंगरी गुलियाना है, कठियाना है, रेड़ा है, सोंगड़ है। तो इन गांव में मतलब विकास की गंगा बहाने के लिए दुष्यंत जी आए हुए हैं। 6 गांव के हमारे प्रोग्राम है। राजेंद्र लोक में हमारे 6 गांव पड़ते हैं। 6 की मतलब दुष्यंत जी आएंगे और गांव की जो भी समस्या है उनका निपटारा करके जाएंगे। हल्के में कई तरीके की बात चल रही है जोगिंदर जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो दावेदारी भी, चौटाला परिवार का कोई भी शख्स इस सीट से दावेदारी ठोक सकता है विधानसभा चुनाव में। आपका क्या मानना है? देखिए जी, मैं तो एक बात कहूँगा, ये जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है इसका चौधरी देवलाल परिवार का शुरू से विशेष लगाव रहा है। क्योंकि जिस टाइम ये हल्का रिजर्व था उस टाइम भी लगातार ऐसे चौधरी देवलाल के प्रत्याशी चौटाला साहब ने जिसको बना के भेजा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बना के भेजा, जनता ने उस पर फूल चढ़ाना है काम कर, उनको जिताना है काम किया। इसी प्रकार हम पहले पाइक क्षेत्र में थे। पाइक क्षेत्र की जनता ने भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात के ऊपर मोहर लगाई और उनको मतलब जो भी नुमाइंदा उन्होंने बना के भेजा उसको जिताना काम किया है। इसमें कोई शंका की बात नहीं। अब हम कलायत विधानसभा क्षेत्र में जब जनरल हो गया था ये, तो अगर वो मतलब उनका विशेष लगाव रहा है इस क्षेत्र के साथ। आज भी डॉक्टर साहब अजय सिंह चौटाला जी का विशेष लगाव, दुष्यंत चौटाला जी को और दिग्विजय चौटाला जी का विशेष लगाव है। हमारे गांव में जितने 68 के लगभग, उनमें ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 2-2, 4-4, 5-5 को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ना जानते हो, दुष्यंत जी ना जानते हो, दिग्विजय चौटाला जी ना जानते हो। ये तो सौभाग्य की बात है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कलायत विधानसभा क्षेत्र का लिए क्या होगा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तो बड़ा सौभाग्य की बात है। या चौटाला परिवार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो चलो कोर्ट का मामला है, वो अगर चुनाव लड़ने की मतलब उनको अनुमति मिले तो वो भी लड़ लेंगे। तो पार्टी के सर्वोपरि है, या जिस भी वो पार्टी के कार्यकर्ता की पीठ पे हाथ धरेंगे हम तो उसको जिताने का जोड़ी में डाल के कलायत की सीट को देना काम करेंगे, ताकि 2024 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बन सके। एक प्रश्न चिन्ह है ये भी लग जाता है कि उचाणा से वो फिलहाल वर्तमान विधायक हैं और इसके साथ साथ दिग्विजय का इतिहास देखें तो उन्होंने जींद जो उपचुनाव था उनमें भी हार या शिकस्त उनको मिली थी। तो क्या लगता है कि कलायत हल्का एक सेफ सीट के तौर पर देख रहा है चौटाला परिवार? जहाँ तक आपने जींद का सवाल किया, वहाँ दिग्विजय चौटाला जी को हराया गया था। वहाँ सारी की सारी पार्टियां बिल्कुल पूर्ण रूप से इकट्ठी हो चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि 2018 में जिस समय परिवार में विस्फोट हुआ, परिवार अलग हुआ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे नेता है, चौटाला साहब ने जब निकाल दिए, पार्टी जब घर अलग बनाया, तो 2018 में जब 9 दिसंबर ने पार्टी की स्थापना करी थी और एकदम तुरंत पर जींद का बाई इलेक्शन आ गया, तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने वहाँ उनको पूर्ण रूप से हाथों में उठाया था, चौटाला दुष्यंत जियों को, दिग्विजय जियों को। लेकिन जो रोड़ा हुआ वो सारी की सारी पार्टी इकट्ठी होगी। उनको ये पता था अगर ये जींद का बाई इलेक्शन दिग्विजय जी जीत गया तो ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को दुनिया को ताकत नहीं रोक सकती। सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी वहाँ, इसलिए बीजेपी जीत की थी। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि कसाण गांव, खासकर आपका पैतृक गांव है, आप वहीं से हैं, क्या डिमांड करने वाला है 11 अगस्त को दुष्यंत जी से? देखिए, हमने मतलब बैठ के सलाह करी है। हमने सोचेंगे मतलब कम से कम गांव में मेन तो हमारी पानी की निकासी की समस्या भी है और डिपार्टमेंट इनके पास है, पंचायत विभाग भी इनके पास है। तो जो गांव में कच्छ खाना बिल्कुल कई हादसे होते हैं,
ये 4-5 रोज पहले भी एक हादसा हो गया था, बाल बाल बचे हैं उससे भी। तो हम चाहते हैं कि वहाँ कम से कम मतलब थोड़ी सड़क ऊंची उठ के और जो ओवरफ्लो पानी है वो बाहर निकासी हो जाए, जिससे गांव को निजात मिले, दूसरे गांव को भी, क्योंकि मेन सड़क पे पड़ता है कसाण गाँव, तो आवागमन रहता है। तो गाँव में भी जिस तरह कोई हरिजन चौपाल है, ब्राह्मण चौपाल है, हमारी सैंसी चौपाल है, पांचाल चौपाल है, अच्छा जी आपकी वाल्मीकि चौपाल होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब इनमें सारे पे वो लगातार 10-12 साल से पेंडिंग पड़ी है, उन पे मतलब 10 रुपये अच्छे लग जाए, ताकि मतलब गांव का विकास कायाकल्प हो। बच्चों के लिए सोचता हूँ कि गाँव में कोई बढ़िया स्टेडियम बन जाए, कोई कम्युनिटी सेंटर बन जाए। हम मांगने वाले हैं, देने वाला हमारे बीच में है, हमारे बीच में देने वाला मांगना हमारा काम। मांगेंगे जो कुछ दे के जाएगा गाँव को, लेके तो कुछ जाएगा नहीं, उनका प्यार लेके जाएगा जनता का, ये बात है जी। तो एक और चीज़, आपका जो इतिहास रहा है आईएनएलडी से भी जुड़ा रहा है, लेकिन बीच में जो 2019 के दौरान जो खटास पड़ा और जजपा का जो जन्म हुआ, फिर आप अजय चौटाला के साथ चले गए, क्या नाता है? और फिलहाल आप आईएनएलडी का भविष्य देखें या फिलहाल जजपा का भविष्य देखें, दोनों में क्या देख पाते हैं? देखिए जी, मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये मतलब अपना दुख तो बहुत हुआ था जब परिवार अलग हुआ था, लेकिन परिवार अलग क्या करे जब दुष्यंत चौटाला जी को पार्टी से निकाल दिया, दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाल दिया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को कसूर था हमारे नेता का, उसको पार्टी से निकाल दिया। तो फिर क्या करे, परिवार अलग होगा, हमने अपना सारा सौदा कराया, तो हर वर्क करना। हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा, तो सब लोगों ने मतलब मिलजुल के इस जननायक जनता पार्टी चौधरी देवलाल की जो नीतियों पार्टी चली हुई है, जो असली जननायक जनता पार्टी की जो नीति है वो केवल मात्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उसका परिवार चला हुआ है, और बाकी कार्यकर्ता चले हुए हैं। हमारा भविष्य बिल्कुल 2024 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश की जनता बनाने का काम करेगी। बिल्कुल। तो परिवर्तन यात्रा भी अभय चौटाला की चली हुई है फिलहाल, और वो कलायत हल्के से भी होकर के गुजरेगी, और आपसे भी बाकायदा शायद हो सकता है समर्थन मांगा जाए उसमें, तो उस नाते आपका रिस्पॉन्स या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? नहीं, मेरा तो एक ही सोच है जी, मैं तो जुड़ा हूँ मतलब 1992-93 से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पाँव का हाथ लगा राजनीति शुरू करी, चौधरी देवलाल के कदमों में शीश झुका के राजनीति शुरू करी थी। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला जी मेरे को सेम से 93-94 से परिचित है, सारा परिवार परिचित है, लेकिन एक लगाव होता है, आपका भी किसी न किसी के प्रति लगाव होता है। मेरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के प्रति सदों से लगाव है, आखिरी सांस तक इतना जीऊँगा, इतना मेरा खून का कतरा है, उनके प्रति समर्पित है। वो मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं, मतलब मेरा सगा भाई, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार नहीं देते। मेरे को रायत अगर 12 बजे उनके पास फ़ोन करता हूँ तो 12 बजे भी मेरे को रायत मेरे पाँव में कांडा है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मेरा कांडा निकाल लिया है और आगे भी निकालेगा। इसलिए मेरा उनसे प्रति ज़्यादा लगाव है, और उनके साथ जीना, उनके साथ मरना है मैंने। अभय चौटाला पर नहीं बोले आप? नहीं, अभय चौटाला भाई हमारा बड़ा, कोई ऐसी बात नहीं। परिवर्तन यात्रा करे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यात्रा तो कोई करे, कोई प्रोग्राम करे, कोई डेमोक्रेसी है भाई साहब, इसमें कोई प्रजातंत्र में कोई किसी को पाबंदी नहीं है। अच्छी बात है, यात्रा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कम से कम चलो लोगों के बीच में आवाज़ बुलंद करें, ठीक है, विपक्ष के नाते, विपक्ष का विधायक है वो एक मात्र, अच्छी बात है, करें। लेकिन हमारा तो विशेष लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उसके परिवार के साथ है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का भविष्य अगर किसी के हाथों में सुरक्षित है तो अजय सिंह चौटाला के परिवार के हाथों में है। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कलायत हल्के से, क्योंकि दिनों दिन जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, और खासकर अजय चौटाला का परिवार जो कलायत या कैथल हल्के से अपनी नज़दीकियां बढ़ाते हुए बीते दिनों देखा गया है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और राजनीतिक पंडित बाकायदा ये कह रहे हैं कि भविष्य चौटाला परिवार कहीं ना कहीं अपना कलायत हल्के या फिर कैथल ज़िले में देख रहा है। लेकिन सब बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बड़ी अपडेट आप कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे। तस्वीरों को ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।